नमस्कार श्रोताओं। एक लंबे अंतराल के बाद स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीवा राज रियासत पर। श्रोताओं, हमारे और आपके बीच ये जो 2 महीने का गैप आया है, उसकी भरपाई करने के लिए इस बार मैं दुगने जोश के साथ आया हूँ। और यकीन मानिए, अगले कुछ दिनों में मैं आप तक बहुत ही रोचक और भिन्न जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँगा। इसलिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो का थंबनेल देखकर जितना आश्चर्य आपको हुआ, उतना ही आश्चर्य मुझे भी हुआ था जब मैंने गामा और रीवा के संबंध को जाना था। रीवा राजा वेंकटरमन सिंह कई प्रतिभाओं के धनी थे। यदि मैं अपना पक्ष रखूं तो शायद रीवा के सबसे प्रतिभाशाली राजा राजा वेंकटरमन सिंह ही हुए हैं। राजा वेंकटरमन मल्ल युद्ध यानी कुश्ती के जानकार तो थे ही, साथ ही वे पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी खूब विख्यात थे। इसी कड़ी में सन 1905 में उन्होंने मीरा बख्श नामक पहलवान को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया और सन 1910 ईस्वी में पहलवान मीरा बख्श ने रीवा का नाम पूरे भारत में चमका दिया। दरअसल 1910 में प्रयाग में प्रदर्शनी का आयोजन हुआ और इस आयोजन के सभापति बनाए गए रीवा राजा वेंकटरमन सिंह। और उसी प्रदर्शनी में भारत के जाने माने पहलवान अपना अपना जोर आजमाने पहुंचे। अब अगर पहलवानी हो और उस कार्यक्रम के सभापति रीवा राजा हों, तो भला वहां रीवा का पहलवान कैसे ना होगा। और उस पहलवान ने भी न केवल रीवा की राज रखी, अपितु उस समय के सबसे मुस्तैद पहलवान केकड़ सिंह को चित्त कर रुस्तमे हिंद का खिताब अपने नाम किया। अब आप कहेंगे कि आए तो थे गांव पहलवान की कहानी सुनने, और यह हमें किसकी कहानी सुना रहा है। तो रुकिए, आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये जो अपने मीरा बख्श मियाँ है ना, ये अपने गामा के मामा हैं, यानी कि गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान रुस्तमे हिंद मीरा बख्श के भांजे थे। सन 1910 में ही गामा को मीरा बख्श ने रीवा राजा से मिलवाया। रीवा राजा गामा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें ससम्मान रीवा का दरबारी पहलवान नियुक्त कर दिया, और इसकी एवज में गामा की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। परंतु गामा ज्यादा समय तक रीवा के दरबार की शोभा न बढ़ा सके। सन 1910 में ही लंदन में कुश्ती के विश्व विजेता की स्पर्धा का आयोजन हुआ। जब यह बात रीवा राजा वेंकटरमन सिंह को पता चली, तो उन्होंने गामा को भारत की तरफ से भेजने का मन बनाया। फिर वो दिल्ली जाकर तब के गवर्नर जनरल से मिले और गामा की सिफारिश की। रुकिए, मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि भारत का गवर्नर जनरल रीवा जैसे छोटे से राज्य की बात कब से मानने लगा। तो संक्षेप में आपको बता दूं कि इतिहास के काले पन्नों में लाल सुर्ख स्याही से अंग्रेजों के हितैषियों में रीवा का भी नाम दर्ज है। और 57 की क्रांति में रीवा की सेना ने अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ा था, तो भला अंग्रेज अपने मित्र राजा की बात कैसे टाल सकते थे। बहरहाल गामा लंदन के लिए रवाना हुए और उनका खर्च रीवा राज्य द्वारा उठाया गया। परंतु इसके आगे की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। गामा जब लंदन पहुंचे तो कम हाइट होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तब गामा ने चुनौती दी कि यदि कोई भी पहलवान मेरे सामने 5 मिनट टिक गया तो मैं उसे 5 पाउंड इनाम में दूंगा, जो उस समय स्वाभाविक रूप से एक बड़ी राशि थी। हालांकि 2 दिन के भीतर 15 पट्टों को पटक कर गामा ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। मजबूरन आयोजकों को गामा को मौका देना पड़ा। प्रतियोगिता के 8 बड़े पहलवानों को चित्त कर गामा फाइनल में पहुंच गए। फाइनल का मुकाबला भी अत्यंत रोमांचकारी है। गामा के सामने अब तक का सबसे खूंखार पहलवान स्टेनले जेविस्को पैर जमाए खड़ा था। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों अपने बाहुबल का श्रेष्ठतम प्रदर्शन कर रहे थे। मुकाबला 3 घंटे तक चला, परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। रेफरी ने मैच को अगले दिन पर टाल दिया। परंतु पहले दिन के इस मुकाबले में गामा ने स्टेनले को स्टेनलेस स्टील की भांति बिना बिम्बार लगाए सीधा मैजिक से रगड़ा। अर्थात गामा ने स्टेनले को इतना रगड़ा कि अगले दिन स्टेनले मैच खेलने ही नहीं आया और गामा पहलवान विश्व विजेता बन गए। रीवा राजा ने इस खुशी के मौके पर पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाई। गामा भी जीवन भर रीवा राजा का एहसानमंद रहे और पाकिस्तान जाने के बाद भी वह रीवा के अपने परिचितों का हालचाल लेते रहते थे। वैसे हमारी इस जानकारी का मुख्य स्रोत है माननीय असद खां साहब की रचना बघेलखंड का खेल इतिहास। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।